आज हम बात करेंगे लेंजेस लॉ के आगे। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ा था कि व्हाट इज लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ कहता क्या है कि ये बताता है कि अगर किसी कॉइल में करंट इंड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब देखिए, कल हमने बात की थी मैग्नेटिक फ्लक्स कितने तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, हम एरिया ऑफ द कॉइल चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, हम एंगल बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स जब इंड्यूस में चेंज होगी तो किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक कॉइल है, ठीक है, इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा है, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट। ये हमारे पास एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल ये हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अब देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह आती है, इस तरह आएंगी ना, इस तरह करके, इस तरह आएंगी, राइट, इस तरह आएंगी। जैसे जैसे ये, अब देखिए ये हमारे पास नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर को निकल रही है, नॉर्थ पोल से, तो इस तरह हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो ये हमारे पास, लेट्स से ये हमने शो कर दिया। अब अगर हम ये मैग्नेट को नजदीक लेके आ रहे हैं तो क्या होगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा। करंट किस तरह इंड्यूस होगा, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसी ढंग से हम देखते हैं जिस ढंग से हम इनर्शिया देखते हैं। इनर्शिया प्रॉपर्टी क्या होती है, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर कोई रेस्ट पर हो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी। उसी तरह की दैट मीन्स इनर्शिया क्या हो गया, दैट अपोजेस द चेंज ऑफ द स्टेट। किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट जब चेंज हो रही है उसको उसने अपोज करना है। अगर वो रेस्ट पर है उसको मोशन में नहीं आने देना, अगर वो मोशन है उसको इनर्शिया ने रेस्ट में नहीं आने देना। दैट मीन्स दैट इनर्शिया प्रॉपर्टी मैकेनिक्स में हम देखते हैं। उसी ढंग से हमारे पास इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी होगा। यहां पर हम देखेंगे कि अगर यहां पर मैग्नेट नजदीक आ रहा है तो मैग्नेट नजदीक आने से होकर क्या रहा है, इस कॉइल में जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, इंक्रीजेस, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगी, ठीक है। अब इसके इनर्शिया क्या कहता है, इसके इनर्शिया प्रॉपर्टी भी होगा कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रही है तो इस कॉइल का जो इनर्शिया, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है, वो क्या करेगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रही है उस मैग्नेटिक फ्लक्स को उसने इंक्रीज नहीं होने देना। दैट मीन्स यहां पर हम इलेक्ट्रिकल इनर्शिया की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया डिटेल में। Inertia that it opposes the change in the magnetic flux, change in the magnetic flux, right। अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया उस क्या करेगा, उस मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज नहीं होने देगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज नहीं होने देगा। ये उसी ढंग से हम देखेंगे। दैट्स व्हाई हम वो लेंजेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस टू दिस प्रिंसिपल। इनर्शिया इलेक्ट्रिकल इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, चलो अगर ये पार मैग्नेट नजदीक आ रहा है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रही है। अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रही है तो हम कहेंगे लेट्स d∅dt इज पॉजिटिव, इंक्रीज हो रहा है। अब होगा क्या, ठीक है, अब इसको दो रंग से देख लेते हैं, है ना। इट फर्स्ट कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इंक्रीज हो रही है, उसको इंक्रीज नहीं होने देना। लेट्स से हम उसी बात पर बात करते हैं। अब देखिए इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, बी ए कॉस थीटा
एंगल तो नियरली वही का वही रहेगा, दिस मीन्स ये भी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द कॉइल जो है वो भी कांस्टेंट है। दैट मीन्स अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रही है दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर हम बात करें जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ है, इस तरफ है, टुवर्ड्स राइट, उसको हम बार मैग्नेट किया गया। अब इलेक्ट्रिकल इनर्शिया की बात कर रहे हैं कि जो फ्लक्स इंक्रीज हो रही है उसको उसने इंक्रीज नहीं होने देना, एरिया तो चेंज नहीं हो सकता, ये भी कांस्टेंट है, ये cos थीटा की वैल्यू भी नियरली कांस्टेंट है। दैट मीन्स अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए, यहाँ कॉइल के रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाए तो हम कहेंगे कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सकती है। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रही है ना, अब इसको इंक्रीज ना होने देना का मतलब कि देयर शुड बी ए मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड। अब इसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, हमने डायरेक्शन ही देखनी, करंट तो इंड्यूस होगा, उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस होगा। सो जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है करंट इंड्यूस हो गया, करंट इंड्यूस हो गया, अगर करंट इंड्यूस हो गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, इंड्यूस होगा। अब वो इंड्यूस किस तरह हो रहा है, वो इंड्यूस होगा, इट विल ट्राई टू डिक्रीज द इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे ये मैग्नेट नजदीक आ रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। सो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड will try to reduce the increasing magnetic field, reduce the increasing magnetic field, that is BM, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल जो हो गया। अब यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कब कम हो सकती है, अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ हो, इस तरफ। अगर ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो यहां पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, तो जो फ्लक्स इंक्रीज हो रही है उसको वो इंक्रीज नहीं, वो कम होगी। ठीक है, तो यहां पर हम कहेंगे कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को कम करना उसने, तो इन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो हमारे पास क्या आ गया, जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है, दैट मीन्स यहां हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो अगर हम देखें करंट किस डायरेक्शन की होगी, फ्रॉम दिस साइड, अगर यहां से देख रहे हैं करंट हमारे पास क्लॉकवाइज होगा, तो यहां हमारे पास अगर इस साइड से देखेंगे तो हमारे पास करंट क्लॉकवाइज घूमेगा, इस तरह करंट घूमेगा। अब देखिए अगर करंट इस कॉइल में अगर मैं देखूं, अगर यहां से देखें तो करंट क्लॉकवाइज होगा, अगर उसी चीज को यहां से देखें, ऑब्जर्वर इस साइड आ गया ना, कॉइल तो वही के वही है, ऑब्जर्वर ही आ गया। अब वही करंट जो यहां से हमें क्लॉकवाइज नजर आ रहा था, यहां से हमें क्लॉकवाइज नजर आ रहा था, अब उसी करंट को इस साइड से देखेंगे तो करंट हमें एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो यहां पर एक तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होगी, वो किस तरफ होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की। और दूसरा क्या हो गया, ऑब्जर्वर की तरह, अगर हम देखें ऑब्जर्वर इधर है, अगर ऑब्जर्वर इधर है, उस करंट को, ये करंट किस तरफ दिखेगा, तो करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर उसी करंट को इस ढंग से देखें, इधर से देखें, राइट साइड पर देखें, तो ऑब्जर्वर कहां है, अब
ऑब्जर्वर यहां पर है, अगर ऑब्जर्वर यहां पर है तो वही करंट हमारे पास क्लॉकवाइज होगा। तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रही है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट होगी। दूसरा, करंट की डायरेक्शन देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्वर किस साइड पर है। ऑब्जर्वर अगर इस साइड पर है तो उस अकॉर्डिंगली करंट हमारे पास किस तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर ऑब्जर्वर वहां खड़ा है, उस साइड खड़ा है, मैग्नेट वाली साइड खड़ा है, तो वही करंट वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखते हैं, अगर हम कॉइल को अगर हम देखें कि मैग्नेट को अब दूर लेके जाएं तो क्या होगा। ठीक है, अब यहां तो मैग्नेट को हम नजदीक लेके आ रहे हैं, अब उसी कॉइल के रिलेटेड जो है, ठीक है, ये कॉइल आ गई, अब मैग्नेट को हम दूर लेके जाएंगे, उसी मैग्नेट को, जिस मैग्नेट को हम पास लेके आ रहे थे, अब उसी मैग्नेट को हम दूर लेके जा रहे हैं, ये आ गया। तो क्या होगा, अब उससे क्या हो रहा है, यहां पर जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप जो है इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे ये मैग्नेट दूर जाएगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस के बीच में गैप इंक्रीज होगा, तो यहां हमारे पास क्या होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करना शुरू हो गया। सो दिस कॉइल विल बी इन डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब कॉइल की पोजीशन क्या होगी, कॉइल जो है, कॉइल इज इन डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। पहले क्या था, मैग्नेट इस तरफ आ रहा था तो यहां मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा था, अब मैग्नेट दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रही है तो d∅dt की वैल्यू नेगेटिव होगी। दैट मीन्स फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। ठीक है, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। अब देखिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है, बाहर मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ ही रहेगा, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, अब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। तो अब कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, कॉइल में करंट इस तरह इंड्यूस होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है उसको वो डिक्रीज नहीं होने देगा। ठीक है, सो दैट मीन्स करंट इन द कॉइल will be such that it opposes the decrease, it opposes the decrease of magnetic field, external magnetic field। वो किस तरह अपोज करेगा। अब यहां जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो वही होगी जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, उसी डायरेक्शन में हो जाए जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक बाहर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और इसकी डायरेक्शन सेम होने से जो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज नहीं होगा, वो आसानी से डिक्रीज नहीं होगा, राइट। सो दैट मीन्स यहां पर हमारे पास इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले हमारे पास इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट थी। अब यहाँ इंड्यूस जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन ही होगी। दैट मीन्स अब डिक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज नहीं होने देना। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा था या मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रही तो उसको उसने इंक्रीज नहीं होने देना। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो अगर करंट देखें तो करंट किस तरह फ्लो करेगा, इस तरह फ्लो करेगा। अगर ऑब्जर्वर यहां है तो ये करंट किस तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज।
तो अब करंट क्या होगा, एंटी क्लॉक वाइज। अगर इसी करंट को अब इधर से देखें तो हमारे पास करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो यहां अगर ऑब्जर्वर यहां है तो करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज। दैट मीन्स अगर मैग्नेट नजदीक आ रहा है तो यहां दूर जा रहा है, दोनों की वजह से क्या होगा, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अगर नजदीक आ रहा है करंट की डायरेक्शन एक सेंस में होगी, अगर दूर लेके जा रहे हो तो करंट की डायरेक्शन चेंज रिवर्स हो जाएगी। सो ये तो हो गया अगर हम देखें कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो उसको अपोजिशन कैसे मिलेगी। दूसरा इससे थोड़ा सा आसान तरीका है, क्या हमने बात कर रहे थे कि करंट कैसे इंड्यूस होता है। करंट इस तरह इंड्यूस होगा, जो हमेशा कॉज है उसको उसने अपोज करना है, कॉज की मोशन को उसने अपोज करना है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वापस उसी एग्जांपल पर आते हैं। हमारे पास एक कॉइल है और एक मैग्नेट है। तो यहां हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब देखिए अगर ये मैग्नेट कॉइल के नजदीक आ रहे हैं तो इससे क्या होगा, कॉइल के नजदीक आ रहा है। ठीक है, अब इसमें करंट तो इंड्यूस होगा क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है, एरिया जैसे जैसे नजदीक आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो इंक्रीज होगी, करंट भी इंड्यूस होगा। अब हमने क्या कहा था, करंट विल इंड्यूस इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। जो कॉज है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है उसको उसने अपोज करना, हमने ये भी बोला है ना। तो अब देखिए मैग्नेट क्या आ रहा है, कॉइल के नजदीक आ रहा है, मैग्नेट इज अप्रोचिंग द कॉइल, राइट। अब इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, जो ये मैग्नेट की मोशन है इस तरफ है उसको अपोज करेगा। इसका मतलब उसको ऑपोजिट डायरेक्शन पीछे को धकेलने की कोशिश करेगा। अगर कोई चीज पास आ रही है तो उसको वो पीछे धकेलने की कोशिश करेगा। ठीक है, दैट मीन्स करंट इस तरह इंड्यूस होगा। दैट मीन्स यहां करंट अगर इंड्यूस होगा तो इस मैग्नेट को वो पीछे धकेलने की कोशिश करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, उसकी मोशन को अपोज करेगा। वो कैसे करेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर करंट तो फ्लो होगा, करंट इंड्यूस होगा, करंट कैरिंग कॉइल बन गई। करंट कैरिंग कॉइल एक डाइपोल की तरह बिहेव करती है, हमें वो भी पता है। अब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब हमें ये भी पता है ये चीज कि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। अब यहां पर जो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका नॉर्थ पोल इस तरफ होगा और कॉइल का मैग्नेट का साउथ पोल इस तरफ होगा। अब ये नॉर्थ पोल क्यों बनेगा, क्यों, अभी हमने क्या कहा, इट अपोजेस द कॉज। जो नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है उसको वो रिपेल दूर भगाने की कोशिश करेगा, बिकॉज सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। ये भी एक ढंग हो गया हमारे पास सोचने का ना, ईच अदर। अब यहां पर नॉर्थ है, यहां पर साउथ है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अब देखिए करंट किस तरफ होगा, ऑब्जर्वर अगर इस तरफ है तो करंट हमारे पास एंड क्लॉकवाइज हो गया। अगर ऑब्जर्वर इस तरफ देख रहा है, यहां मैग्नेट वाली साइड पर है, तो वही करंट हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहां से, ठीक है, यहां तो यहां से हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा करंट। ठीक है, यहां से हमारा एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अगर ऑब्जर्वर यहां बैठा है तो उसके लिए वही करंट हमारे पास क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, यहां से देखिए, यहां से हमारे पास इस तरफ क्लॉकवाइज आ गया। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा कंसेप्ट कि हम कैसे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड कर सकते हैं। अब अगर वही पोल, वही बार मैग्नेट दूर जा रहा होता, यही कॉइल है, ये कॉइल आ गई, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट आ गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब ये बार मैग्नेट दूर जा रहा है,
बार मैग्नेट दूर जा रहा है, ठीक है ना। अब ये बार मैग्नेट अगर दूर जा रहा है तो क्या हो गया, तो अब इसमें करंट किस तरह इंड्यूस होगा, ठीक है। करंट अब इसमें इस तरह इंड्यूस होगा, जो चीज दूर जा रही है उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अब मैग्नेट दूर जा रहा है, अगर मैग्नेट दूर जा रहा है तो इसमें करंट किस तरह इंड्यूस होगा, दूर जाने का मतलब उसको वापस खींचना, अपनी तरफ खींचना, अपोज करना। अगर कोई चीज दूर जा रही है उसको वापस अपनी तरफ खींचना, राइट। दैट मीन्स अगर वो अपनी तरफ खींचेगा तो यहां मैग्नेट का पोल कौन सा होना चाहिए, साउथ बनेगा, यहां हमारे पास नॉर्थ बनेगा। ये नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये डाइपोल का नॉर्थ पोल, करंट कैरिंग डाइपोल का नॉर्थ पोल इधर बन गया और साउथ पोल इधर बन गया। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, राइट साइड। अब अगर ऑब्जर्वर यहां है, देखिए अगर ऑब्जर्वर यहां है तो करंट किस तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अगर इस ऑब्जर्वर के लिए करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और उसी ऑब्जर्वर, अगर यही ऑब्जर्वर इधर चला जाए, दूसरी साइड मैग्नेट की तरफ चला जाए, तो वही करंट को वो कौन क्या देखेगा, क्लॉकवाइज देखेगा, ठीक है। तो इस तरह हम दूसरा भी देख सकते हैं। दैट मीन्स लेंज़ लॉ क्या कहता है, इट ऑलवेज करंट इस तरह इंड्यूस होगा, it always opposes the cause which produces the change in the magnetic flux। यहां मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज हो रही है, मैग्नेट नजदीक आ रहा है। यहां हमारे पास डाइपोल इस तरह बनेगा, वो जो मैग्नेट नजदीक आ रहा है उसको नजदीक नहीं आने देना, उसको दूर भगाएगा, अपोज हो गया। यहां मैग्नेट अगर दूर जा रहा है उसको अपनी तरफ खींचना, उसको अपोज करेगा और अपनी तरफ खींचना है, ठीक है। दैट मीन्स यहां हमारे पास साउथ पोल बन जाएगा, साउथ पोल ये नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर ये डाइपोल का साउथ पोल इस तरफ है, नॉर्थ पोल इस तरफ है, तो करंट किस तरफ हो गया, ठीक है। सो इस ढंग से हम इस ढंग से हम करंट देख सकते हैं, करंट की सेंस देख सकते हैं कॉइल में। ये दोनों बहुत से आसान तरीके हैं। अगर हम देखते हैं ये वाला तरीका आसान है, इससे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। अच्छा, अब मैथमेटिकली अगर देखें तो हमारे पास ईएमएफ क्या है। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ इज माइनस d∅/dt, राइट। सो मैथमेटिकली ये आ गया ईएमएफ, है ना। अगर हमारे पास phi-t ग्राफ है, इफ वी हैव फ्लक्स टाइम ग्राफ, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमारे पास इस तरफ मान लो ये आ गया, ठीक है। तो लेट से इस तरफ बना दें, इस तरफ, तो हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे पास फ्लक्स टाइम ग्राफ आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो उसके कॉल, अब देखिए अगर फ्लक्स कैसे चेंज हो रही है टाइम के, कोई भी कॉइल है, कोई भी कॉइल मान ली, कोई भी एक सर्कुलर कॉइल है, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रही है, ठीक है, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रही है, ये आ गया। सो पहले कॉइल के रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रही है, फिर कॉइल के रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रही है। मान लीजिए ये 0 हो गया, ये टाइम t हो गया, ये हमारे पास टाइम 2t हो गया। अब d∅/dt क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए d∅/dt क्या हो गया, दिस इज द स्लोप ऑफ द फ्लक्स टाइम ग्राफ, दिस इज द स्लोप ऑफ द फ्लक्स टाइम ग्राफ, ठीक है ना। स्लोप अगर ज्यादा है, ठीक है, पहली बात अब देखिए स्लोप अगर पॉजिटिव है, मान लो स्लोप इज पॉजिटिव, अगर स्लोप पॉजिटिव है d∅/dt ग्रेटर देन 0 है, दैट इज दिस इज स्लोप इज पॉजिटिव। तो ये चीज हमारे पास पॉजिटिव हो गई, साथ में हमारे पास एक नेगेटिव साइन पड़ा है, तो हमारे पास क्या आएगी,
ईएमएफ जो होगा ईएमएफ विल बी नेगेटिव होगी, राइट। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ईएमएफ हमारे पास नेगेटिव हो गई। दूसरी चीज, अगर स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है दैट मीन्स डी फाई बाई डी टी इज लेस देन 0, स्लोप इज नेगेटिव, तो ईएमएफ क्या होगी, ये वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ एक नेगेटिव और आ गया, सो डी फाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव आ गया, ठीक है, और ये साथ में एक नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या आएगा, ईएफ विल बी पॉजिटिव। सो अगर हमारे पास ईएमएफ फ्लक्स टाइम ग्राफ है तो ईएमएफ क्या आएगा, ईएमएफ इज द नेगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ फाई टी ग्राफ। अगर फाई ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव है ईएमएफ नेगेटिव, अगर स्लोप नेगेटिव है तो ईएमएफ पॉजिटिव, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब देखिए अगर स्लोप की वैल्यू ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ ज्यादा होगा, ग्रेटर इज द स्लोप ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या आ गया, ग्रेटर इज द स्लोप ग्रेटर इज द ईएमएफ, राइट। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो ईएमएफ की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अगर ये डी फाई बाई डी टी की वैल्यू कांस्टेंट है, अगर स्लोप जो होगी डी फाई बाई डी टी कांस्टेंट है, स्लोप ऑफ फाई टी ग्राफ इज कांस्टेंट, ईएमएफ इज कांस्टेंट, ये आ गया। तो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी हमारे पास। देखिए दोबारा देख लिए एक बारी, अगर हमारे पास फ्लक्स टाइम ग्राफ है, फाई टी ग्राफ है, तो स्लोप क्या होगी, डी फाई बाई डी टी होगी। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव, अगर स्लोप नेगेटिव है ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव। तो स्लोप ऑफ द, अगर नेगेटिव हो तो स्लोप ऑफ फाई टी ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट कर ले, उसकी वैल्यू इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, दैट विल बी द ईएमएफ। जितनी ज्यादा स्लोप होगी उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। अगर स्लोप कांस्टेंट है, फाई टी ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट है, ईएमएफ की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। अब देखिए हमारे पास फाई टी ग्राफ है, राइट। इस फाई टी ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग हमने ईएमएफ देखनी है, तो हम यहाँ ईएमएफ देख लेते हैं, राइट। यहाँ पॉजिटिव ईएमएफ, यहाँ हमारे पास नेगेटिव ईएमएफ। ये हमारे पास टी आ गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये टाइम आ गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये टाइम आ गया, ये हमारे पास। अब देखिए यहां से लेके यहां तक जो ग्राफ है इट इज ए स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कांस्टेंट है, और यहां स्लोप कांस्टेंट भी है और पॉजिटिव भी है, डी फाई बाई डी टी इज पॉजिटिव, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ईएमएफ नेगेटिव आएगी और उसकी वैल्यू फिक्स होगी। तो ये आ गया हमारे पास ईएमएफ दैट इज नेगेटिव, उसका हम देख लेंगे कितनी वैल्यू है, ठीक है। ईएमएफ इज नेगेटिव। दूसरी चीज, यहां से देखें टी से लेके 2t तक देखें तो फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो यहां हमारे पास स्लोप क्या आ गई, यहां हमारे पास स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आ गई। स्लोप नेगेटिव है लेकिन वो स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है। स्लोप अगर नेगेटिव है तो ईएमएफ क्या होगा, ये चीज नेगेटिव हो गई तो ईएमएफ हमारे पास पॉजिटिव आ गई। अब देखिए ये स्लोप के वैल्यू और ये स्लोप की वैल्यू, अगर हम पॉजिटिव या नेगेटिव साइन ना देखें तो मैग्नीट्यूड देखें, स्लोप का वैल्यू देखें सिर्फ, तो वो दोनों चीजें कौन सेम है। तो जितनी ईएमएफ नेगेटिव है यहां से लेके यहां तक के टाइम के लिए हमारे पास उतनी ही पॉजिटिव ईएमएफ आ जाएगी। तो ये हमारे पास ग्राफ के लिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ फाई टी ग्राफ से ईएमएफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
राइट।